नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। इस वक्त ये आप देख रही हैं पत्थरबाजों के पीछे किसका दिमाग है। दिल्ली में ऑपरेशन तुर्कमान, क्योंकि दिल्ली में मंगलवार रात तुर्कमान गेट इलाका छावनी में इस वक्त बदल चुका है। लेकिन हालात ऐसे क्यों हुए वो अब आपको बताएंगे। यहां इस वक्त पुलिस की नजर पैनी है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया। दरअसल यहां 6-7 जनवरी के दरमियान रात को फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन चलाया गया। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की। हालात बिगड़ने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को काबू करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने अब तक कई लोगों को हिरासत में लिया है और सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ भी सामने आया है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो देर रात घटनास्थल पर पहुंचे थे, वहां मौजूद थे। पुलिस से उनकी बहस का वीडियो भी सामने आया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को भड़काया या भीड़ को उकसाया, जिसके बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। वहीं इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जारी है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। घटना के संबंध में वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच भी की जा रही है, ताकि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहां पर जिस तरह से यह सब कुछ हुआ तुर्कमान गेट के फैज-ए-इलाही मस्जिद के सामने, ये अतिक्रमण वाली जो जगह थी, जहां बताया जा रहा है कि मस्जिद को कुछ नहीं हुआ, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जिसका दस्तावेज अदालत में मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश नहीं की गई और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह जमीन अवैध है, कब्जा किया गया है, इस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जाए। उसके बाद एमसीडी और पुलिस, दिल्ली पुलिस मिलकर रात में अतिक्रमण की कार्रवाई करने पहुंची। अवैध जमीन को खाली कराया गया, जिसमें उस जमीन को अवैध अतिक्रमण के जरिए हटाया गया, जहां पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था, एक बारात घर था और जिस तरह से यहां काफी संख्या में हाथों में पत्थर लेकर लोग पहुंचे और पुलिस पर हमला किया। ये वो देर रात का वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी की गई, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। फैज-ए-इलाही मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है। उसके इर्द गिर्द कानूनी जो व्यवस्था है, उसके जो कानून सम्मत तरीके से व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे कार्रवाई हो रही है, उस पर कार्रवाई हुई है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार लोगों के घर उजाड़ने का, डिमोलिशन करने का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए अपनी कार्य योजना बना करके काम करना चाहिए, जिससे चीजों का समाधान निकल सके। नहीं, हम तो इसी तरह से देखते हैं कि सरकार किसी भी ग्राउंड रियलिटी को बिना समझे जो है कोई भी कार्रवाई कर रही है। तो आशीष सूद को भी आपने सुना, गोपाल राय को भी आपने सुना। इस वक्त इसी पूरे मामले को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि मंत्री कह रहे हैं कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, मस्जिद सुरक्षित है। लेकिन मस्जिद के पास में जो सेंटर चल रहा था, हालांकि जो मस्जिद समिति है उसने कोर्ट में कहा कि यह सेंटर बंद किया जा चुका है और इसी बारात घर का दस्तावेज पेश नहीं कर पाई मस्जिद समिति, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये पूरा जो एरिया जहां पर सड़क है, फुटपाथ है, पार्किंग का जो एरिया है, ये सभी इस वक्त ये सरकारी जमीन पर और इसीलिए यहां कार्रवाई की गई। देर रात कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और देखिए क्या कुछ हुआ है। तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण की कार्रवाई देखने को मिली और 6-7 यानी कि 6 जनवरी को जब रात में ये कार्रवाई हुई, उसके बीच ये हिंसा भड़की। पत्थरबाज पहुंचे, हाथों में बड़े बड़े पत्थर लेकर यहां पर पहुंचे, पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे। हालांकि कुछ देर के लिए ये जरूर अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो रुक गई, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि फिर 7 जनवरी सुबह 5 बजे तक ये कार्रवाई चली है। तो काफी लंबी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई, अवैध जमीन को खाली कराया गया। लेकिन अब यहां पर पुलिस की नजर बनी हुई है, लगातार
पुलिस वहां पर मौजूद है ताकि तनाव की स्थिति ना भड़के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये लोग कौन थे? ये लोग कौन थे जिन्होंने हाथों में पत्थर लेकर आधी रात ये पहुंचे और जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए जो वीडियो सामने आए हैं, उस वीडियो में इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कि रात काली होने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो जितने भी लोग नजर आ रहे हैं, बॉडी कैम जो कि पुलिस जवानों पर लगा हुआ था, उससे अब इसकी पहचान की जा रही है। यहां तक कि पुलिस पहचान करने में लगी हुई है कि ये कौन साजिश में कौन लोग शामिल थे, कौन है ये जो कि पत्थरबाजी कर रहे थे, सबकी अब पहचान की जाएगी। और इसके साथ ही साथ अब देखना यही है कि इन सब के पीछे किसका बड़ा हाथ है, क्योंकि आपको बता दें ये तो प्यादे हैं, ये तो मोहरे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड आखिर कौन है, इसी को आज हम समझेंगे कि आखिर कौन है जो दिल्ली में एक बार फिर से दंगा फैलाने की साजिश रच रहा है। आखिर वो कौन है जो दिल्ली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त दिल्ली में ये जो ऑपरेशन तुर्कमान और इसके बाद जो स्थिति हो रही है, उस हालात को संभालने के लिए पुलिस लगातार मौजूद है। मैंने जब दरगाह फैज़ इलाही कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिसर्च की तो मैंने देखा ये गवर्नमेंट की लैंड है और हम लगातार चिट्ठी लिखते रहे मई से लेकर अक्टूबर तक। उसके बाद कहीं जाकर एमसीडी ने एक सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसके बाद हम कोर्ट आ गए। कोर्ट में देखा गया सर्वे की रिपोर्ट में सारे फैक्ट हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में पूरी तरह से जान है। उसके बाद माननीय न्यायाधीश ने 3 महीने का समय बाउंड करके एमसीडी को डायरेक्शन दी, एलएनडीओ को और बाकी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी और कहा कि वहाँ जो मैनेजिंग कमेटी बैठी आप उसे सुनेंगे। मैनेजिंग कमेटी को सुना गया, वक़फ़ को भी सुना गया, उनके लिखित रिप्लाई रिकॉर्ड पर हैं। उसके बाद भी उन लोगों ने समाज में भ्रामक जानकारी फैलाई कि हमें सुना नहीं गया, हमारे पक्ष को नहीं रखा गया। उसके बाद उन्होंने फिर से कल पिटीशन डाली जिसके ऊपर सुनवाई हुई और उस पिटीशन में भी उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे दावेदारी होती है कि ये ज़मीन मैनेजिंग कमेटी की है या वक़फ़ की है। तो वो कोई दावा या कोई ऐसा कागज़ माननीय कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत कर पाए जिससे उनकी दावेदारी ऑनर की होती हो। ये याचिकाकर्ता थे जिन्होंने बताया, स्पष्ट बताया कि किस तरह से कोर्ट में दलीलें दी गई दोनों पक्षों की तरफ से, मस्जिद समिति की तरफ से भी और जिन लोगों को आपत्ति थी, जिन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। यहां पर ये याचिकाकर्ता ये भी कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से वो स्टडी कर रहे थे और इस मामले में जब एमसीडी से सर्वे कराया गया तो पता चला कि ये सरकारी जमीन है। इस पर हम समझेंगे भी आगे, लेकिन इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यश भारती इस वक्त हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से है। रवि पांडे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ। अनंत अमित प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त है। राकेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरी सहयोगी पंकज यादव ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बहुत जल्द उनके पास भी हम आएंगे कि आखिर वहां पर हालात कैसे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहां शुरुआत करूंगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश जी से, क्योंकि यश जी कल जो हमने देखा जिस तरह से आधी रात को बड़े बड़े पत्थर लेकर ये पत्थरबाज पहुंचे, पुलिस पर हमला किया गया, उसमें एक नाम सामने आया कि रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी वहां पर दिखाई दिए और आरोप ये लग रहा है आपके सांसद पर कि इन्होंने यहां पर दंगा भड़काने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की है। देखिए गुप्ता मैडम, बड़ा निराशाजनक है सारा पूरा कार्यवाही कि मुझे लगता है कि सारे ट्रिब्यूनल्स को बंद कर देना चाहिए। जितने और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट हैं केवल उन्हीं को रहने देना चाहिए, बाकी सारी जितनी व्यवस्था उन सबको बंद कर देना चाहिए। जबकि उन व्यवस्थाओं को खोला इसीलिए गया था ताकि जो न्यायालयों के अंदर पेंडिंग केसेस हैं उन पे दबाव कम हो, फैसले जल्दी आए, लोगों को न्याय जल्दी मिले। आखिर यह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं गया? सबसे बड़ा कानूनी पहलू ये है। दूसरी बात ये आती है जो समय चयन किया गया, भरी सर्दी में जब सर्दी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, रात में 1 बजे ऐसा कौन लोग थे? क्या ये हमारे देश के नागरिक नहीं थे? क्या कोई ऐसे आतंकवादी थे जो भाग जाते जिनको रात में 1 बजे पकड़ना जरूरी था? आपको अतिक्रमण की एक कार्रवाई करनी थी, आप नोटिस देते, समय अवधि देते भरी सर्दी के अंदर। लेकिन डीसीपी कह रहे हैं कि रात में इसलिए किया क्योंकि सुबह आईटीओ नजदीक है, जाम जैसी स्थिति हो जाती
और उसके बाद एमसीडी से इस पूरे मामले पर बात की गई, एमसीडी ने सिक्योरिटी की मांग की और फिर इसके बाद ये अतिक्रमण वाली कार्रवाई हुई है। मेरी बात तो पूरी आ जाने दीजिए आप। मैं कह तो रहा हूं कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का नोटिस देके भी ये कार्रवाई हो सकती थी अगर रात में 1 बजे करना इतना उनको चयनित समय था। नहीं, नोटिस लेकिन दिया समय गया था। दिया नहीं गया उन लोगों को। ये हताहत और ये आक्रोश पनपाने के लिए, ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए जो सरकारों का रवैया है, जो एक आक्रोश बनाने के लिए लोगों के बीच में, और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में, जैसे न्यायालय की अगर हम बात करते बोले तो आत्मरक्षा के लिए तो न्यायालय भी न्याय दे देता है। तो यहां जब खुद को न्याय नहीं मिल पा रहा, रात में 1 बजे आप लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में, लोगों की जगह पे आके तनाव बनाने की कोशिश करोगे, गलत है। लेकिन प्रतिक्रिया तो आप पैदा कर रहे हो, माहौल ऐसा आप कर रहे हो। आप सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, आपको माहौल अच्छा रखना है, खराब नहीं करना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। हाँ। तीसरी बड़ी बात, हमारे सांसद महोदय के ऊपर जो बात की जा रही है, वो एक इमाम है मस्जिद में, सांसद है, जनप्रतिनिधि है। कहीं भी घटना दुर्घटना होगी, जैसे हमारे मीडिया के साथी कैमरे के साथ, रिपोर्टर्स के साथ में मौजूद होते हैं, तो क्या ये आरोप लगाया जाए कि आपके कैमरामैन, आपके रिपोर्टर्स जाके वहां भड़का रहे थे? वो अपनी एक जिम्मेदारी निभा रहे थे, चीजों को कवर कर रहे थे। वैसे जनप्रतिनिधि होने के नाते, इमाम होने के नाते, उस समुदाय के जनप्रतिनिधि, उस समुदाय से आने के नाते लोगों को शांति की अपील कर रहे थे और उनके साथ खड़े हुए थे जो उनको दिक्कत परेशानी हो रही थी। अगर वो तनाव बना रहे होते तो पुलिस कमिश्नर से रात में फोन लगा के बातचीत नहीं करते। अगर वो संवाद स्थापित कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों से, तो तनाव बनाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि संवाद हो, बातचीत हो और बातचीत से रास्ता निकाला जाए। ठीक है। अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है तो बातचीत के माध्यम से ठीक ढंग से हो। ये तानाशाही हुक्मरान का तरीके से काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आनंद जी, जो ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, इसको लेकर क्या आप कहेंगे? क्योंकि अभी इस वक्त यश जी कह रहे हैं कि आधी रात को ये क्यों किया गया, लोगों को परेशान किया जा रहा है। नीतू जी, सर्वप्रथम तो यश जी को पूरी बात की जानकारी नहीं है। यश जी जानकारी लेके आते तो ज्यादा अच्छा होता, और पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ज्ञान आपको अच्छा लगता लोगों को। पहली बात तो ये पूरी जो कार्रवाई की गई है नीतू जी, ये हाईकोर्ट के आदेश पे की गई है। और जहां तक यश जी कह रहे हैं कि पहले नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस भी बकायदा दिया गया वहां पीस कमेटी को, वहां मस्जिद के जो कमेटियां हैं, सुरक्षा समिति को, तमाम लोगों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि न्यायालय का आदेश है। न्यायालय के आदेश के बाद और लगातार प्रशासन की उन लोगों से बात हो रही थी। उसके बाद प्रशासन ने सारे लोगों को पहले नोटिस देने के बाद, समय देने के बाद ये कार्रवाई जो कल हुई है। आनंद जी, ये नोटिस रात में 1 बजे आएंगे हम भरी सड़क। अरे नोटिस पहले 7 दिन पहले से नोटिस दिया जा रहा था भैया। यश जी, मैं एक चीज और बता देती हूँ, कोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ये जो जमीन जहां पर अतिक्रमण हुआ था जनवरी के महीने में, बहुत पहले, जिस तरह से कह रहे हैं आनंद जी कि 7 दिन पहले, उससे भी पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो टीम आई थी, एमसीडी अधिकारी आए थे, उन्होंने जमीन को मार्क किया था कि ये जमीन जो है ये अवैध जमीन है और इसी जमीन पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जानी है। तो वहां के लोगों को तो स्पष्ट था। नहीं नीतू जी, दूसरी बात यह है कि पूरे मस्जिद में, मस्जिद के पूरे सीमा के अंदर एक भी ईंट भी नहीं उखाड़ा गया है, और जो अतिक्रमण किया गया है ये 40 वर्षों का था, ये आज का नहीं था। और रात के समय इसलिए किया गया क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह है, लोगों को तकलीफ नहीं हो। लेकिन ये बताइए ना यश जी, आपके सांसद वहां जो बैठे हुए थे, जो पत्थरबाजी जो लोग कर रहे थे प्रशासन के ऊपर, तो आपके सांसद को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन जो पत्थरवीरों को रोकते, पत्थरबाजी करने से रोकते? ये काम नहीं कर रहे थे, वहां लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, और सोशल मीडिया के माध्यम से। और पिछले 24 घंटे में राकेश जी, एकदम से यहाँ पर हाथों में बड़े बड़े पत्थर लेकर पत्थरबाज आते हैं, पुलिस पर अटैक करते। क्या आपको लगता है कि ये पहले से ही प्री प्लान था? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर यहाँ पर जो अतिक्रमण था उसको रिमूव करने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी हुई थी, और उस डायरेक्शंस को, उस ऑर्डर पे स्टे लेने के लिए ये जो जितने भी अतिक्रमण जिन लोगों ने किया था, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया, और जब डेट थी तो वो डेट उन्होंने डिपार्टमेंट को भी बताया कि अभी हमें थोड़ा समय दिया जाए, हमारा मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग। और उसके बाद जब हाई कोर्ट ने उसमें कोई स्टे नहीं दिया
और उसमें अप्रैल 2026 के महीने की डेट डाल दी गई, तो कोई स्टे नहीं था, इसलिए डिपार्टमेंट को अपनी कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि जो कोर्ट की कार्रवाई, कोर्ट का आदेश था वो विदिन 3 मंथ्स रिमूव करने के लिए था। और जैसा कि नोटिस की बात कही जा रही है, तो जितने भी लोगों का अतिक्रमण वहां पर था उन सभी लोगों को नोटिस दिया हुआ था। अब ये बात प्रशासन अच्छी तरीके से बता सकता है कि उन्होंने रात को 1 बजे कार्रवाई क्यों की, लेकिन मैं एक चीज बड़ी जिम्मेवारी से ये कह सकता हूं कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या किसी भी कोर्ट का आदेश हो और कोई भी डिपार्टमेंट या पुलिसकर्मी किसी भी जगह पर जाकर कोई कार्रवाई करता है, तो किसी भी व्यक्ति को यह हक नहीं है कि वो कोर्ट की होने वाली कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करे या प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक करने के लिए पथराव करे। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो जो भी इस पत्थरबाजी के अंदर लिप्त हैं, उन सभी के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये रह गया कि क्या ये सब पहले से ही तय था? क्या ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित था कि यहाँ पर टीम पहुंचेगी और उस टीम पर अटैक करना है? अचानक तो नहीं हुआ। अचानक इतनी संख्या में लोग आ जाना, उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर आ जाना, अचानक तो नहीं हो सकता। देखिए, इसको अचानक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिन भी लोगों का वहां पे अतिक्रमण था या होगा, उन लोगों को ये पता था कि कोर्ट से हमें स्टे नहीं मिला है और डिपार्टमेंट कभी भी आकर यहाँ पर तोड़ाफोड़ी कर सकता है। मैं वो भी बता देती हूँ। तोड़ाफोड़ी को रोकने के लिए इसलिए नहीं मिला उन लोगों ने जो, एक मिनट मेरी बस एक बात बोलिए सर, बोलिए। उन लोगों ने कार्रवाई को रोकने के लिए, रुकवाने के लिए जो रास्ता चुना वो गैर कानूनी रास्ता है, जो पथराव किया वो गैर कानूनी रास्ता है, तो उन लोगों को निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए। उनको, अगर हाईकोर्ट ने उनको स्टे नहीं दिया तो उनको आगे अपीलेंट अथॉरिटी में जाना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से पत्थरबाजी करना ये मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। और देखिए, मैं बताती हूं कि वो स्टे क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो स्टेटमेंट आया है, वो भी पढ़ के सुना देती हूं। कोर्ट ने ये कहा, जो तुर्कमान गेट है ना, उसके आगे जो रामलीला मैदान के पास 39,000 वर्ग फुट जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए, चाहे उस पर हो, फुटपाथ हो, पार्किंग हो, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर हो या बना हो, ये सारी संरचनाएं हैं, इनको हटा दिया जाए। जिसके तहत पता चला सर्वे के अकॉर्डिंग डायग्नोस्टिक सेंटर है वो अवैध है, वो सरकारी जमीन पर है, और बारात घर वो सरकारी जमीन पर है, और इन्हीं दोनों को वहां से हटाया गया। मस्जिद सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग मस्जिद का नाम लेकर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है, और मस्जिद के नाम पर ये हिंसा फैलाई गई। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ राकेश जी आपके पास ये आऊंगी आगे भी, लेकिन इस वक्त रवि जी से समझूंगी। रवि जी, आप क्यों कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है दिल्ली में, तब से डेमोलिशन का काम शुरू हो गया है? इसका मतलब ये कि इससे पहले तो धड़ल्ले से अवैध वाला काम चल रहा था और वो सब बाहर निकल रहे हैं। नीतू जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जो भी व्यक्ति भारत के संविधान में अपनी आस्था व्यक्त करता है, उस व्यक्ति के लिए माननीय न्यायालय के फैसला महत्वपूर्ण होते हैं और सर्वोपरि होता है। ठीक है। लेकिन तुर्कमान गेट पर रात के अंधेरे में की गई कार्रवाई एक बड़ी गंभीर चिंता व्यक्त करती है, गंभीर चिंता को उत्पन्न करती है। ये कोई चोर रात के अंधेरे में चोरी करे या कोई कुकृत्य करे तो समझ आता है कि ये तो चोर की प्रकृति है, लेकिन प्रशासन के द्वारा रात के अंधेरे में अगर कोई कार्रवाई जाती है, देखो बहुत बड़ी गंभीर अच्छा, मैं आगे बढ़ने लेकिन उससे पहले रवि जी एक बार बताइए। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एक तरफ दिल्ली में मद्रासी कैंप में आपको डिमोलिशन करना होता है तो आप दिन में पहुंच जाते हैं, आपको भूमिहीन कैंप में डिमोलिशन करना है तो आप दिन में पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आपको तुर्कमान गेट पर डिमोलिशन करना था किसी भी प्रकार का, आप रात के अंधेरे, क्योंकि आपको पता था कि भय का माहौल उत्पन्न होगा, दहशत का माहौल उत्पन्न होगा और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो मुझे रवि जी ये भी बताइए कि क्यों होगा, जब ये कट टू क्लियर था सर, नहीं कट टू क्लियर था कि जो अवैध वाली जमीन है उसी पर बुलडोजर चलेगा, जो डायग्नोस्टिक सेंटर है या फिर जो बारात घर है वहां पर ये बुलडोजर चलेगा, तो डर किसने बनाया कि मस्जिद तोड़ी जा रही है? नीतू जी अभी मस्जिद की बात आप हटा दीजिए। 1 बजे रात को आप जाते हैं तो क्या माहौल खराब नहीं होगा? क्या लोगों में भय का माहौल उत्पन्न नहीं होगा? क्या दहशत का माहौल उत्पन्न होगा? और ये भाजपा क्यों दहशत का माहौल उत्पन्न करना चाहती है?
पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में इसमें भाजपा का क्या रोल है रवि जी? चल रहा है। तो न्यायालय का आदेश है, भारतीय न्यायालय जनता पार्टी की सरकार को पता है कि प्रदूषण का मुद्दा सबसे गंभीर है। हाँ। और प्रदूषण के मुद्दे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर रही है, इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए नहीं, प्रदूषण का मुद्दा कहां से आ गया सर? ये तो दिल्ली हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है ना। और एक सेकेंड, आप लोग जो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि रात के अंधेरे में क्यों ये कार्रवाई हुई है, आपको सुप्रीम कोर्ट का 2018 का वो एसटीएफ पोर्टल याद होना चाहिए, जिसमें साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि एसटीएफ पोर्टल पर शिकायतें की जा सकती है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। और दूसरी चीज कि अगर कोई भी विभागीय उसमें शामिल है जिसको अपनी जिम्मेदारी है, अगर वो कार्रवाई नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो यहां इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी एमसीडी और पुलिस की थी, जिसे इस डेमोलिशन को करना था और उसके बाद एक बुलडोजर कार्रवाई करनी थी। तो पुलिस और यहाँ पर एमसीडी की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम है, उसकी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि जहां पर भी अवैध कब्जा किया गया उसको हटाया जाए, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। इसलिए किया गया। और डीसीपी कह रहे हैं सर कि दिन में करते तो आईटीओ नजदीक है, लोग परेशान होते, जाम जैसी स्थिति होती, अफरा तफरी जैसा माहौल होता। जीतू जी, अगर दिन में पत्थरबाजी होती तो उनको पहचान करना आसान भी होता, लेकिन ये बात डीसीपी साहब तो नहीं मानेंगे। इसका मतलब कि पूरी की पूरी भाजपा केवल दिल्ली को अस्थिरता की तरफ झोंकना मुझे चाहती ये है। भी बताइए ना, ये पत्थरबाजी किसने करवाई है? दिल्ली में नहीं, आप इतना ही कह रहे हैं तो पत्थरबाजी किसने करवाई है? स्थापित किया। दिल्ली की बीजेपी सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि 7 दिन हुए नए साल को, 7 दिनों में 20 से ज्यादा मर्डर हो गए। लक्ष्मी नगर में एक कारोबारी के बेटे ने दिल्ली छोड़ दिया। ठीक है, मैं आती हूँ उसका जवाब लूंगी, लेकिन मेरी सहयोगी पंकज इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है और वो ग्राउंड जीरो पर है, तुर्कमान गेट के पास मौजूद है। पंकज, हालात वहां पर पुलिस किस तरह से नजर बनाए हुए है? अब जिस तरह से रात को ये हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद देखिए अभी इसी कंट्रोल में है नीतू, और मेरी तरफ मौजूदी है वो तुर्कमान गेट के एकदम सामने है। यहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर हुई। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर सारे पुलिसकर्मी तैनात हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, पूरी फोर्सेज यहाँ पर तैनात है। ये वही गली है जहाँ से लोग आए हैं और यहाँ से पत्थर बरसाए गए हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा गया था, ये भ्रामक खबरें फैलाई गई थी, जिस तरीके से वीडियो बनाया गया था कि आखिरकार जो मस्जिद है उसको गिराया जा रहा है, नीतू ऐसा कुछ नहीं था। मैं वो तस्वीर भी आपके साथ में दिखाती हूँ कि आखिरकार देखिए ये मस्जिद का एरिया जहाँ पर अतिक्रमण था उसको हटाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी जिस समय पर पत्थरबाजी हुई है। यानी कि ये इधर से जैसे ही 1 2 3 4 5 हमने बहुत सारे ऐसे वो वीडियो बातें सुनी है जब काउंटिंग हो रही थी कि आखिरकार देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है जेसीबी की मशीनें आ रही हैं। उसके बाद ये देखिए मस्जिद का एरिया बिल्कुल एकदम सेफ है। जहाँ मस्जिद है वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके सामने आप देख सकती है यहाँ पर तमाम मशीनें लगाई गई है, प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है पूरे तरीके से। आगे किसी भी तरीके से यहाँ पर हिंसा न बढ़ के अच्छा खासा फैल, लेकिन मलबा हटाने का काम यहाँ चल रहा है। जिस तरीके से अभी आप जानकारी भी दे रही थी कि देखिए यहाँ पर चाहे बारात घर की बात करें या फिर जिस तरीके से अन्य यहाँ पर क्लिनिक चल रहे थे उन सबको तोड़ा गया है। लेकिन इसको लेकर देखिए पहले भी नीतू अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस के समय पर भी इसी को लेकर संजय गांधी ने भी कहा था कि यही वो गेट है जिस गेट की हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जहाँ से अतिक्रमण हटना चाहिए। हाईकोर्ट का आदेश आया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक अमला रात को यहाँ पहुंचा। जैसे ही पहुंचा उसके बाद में एक के बाद एक वीडियो सामने आया, हमने वो वीडियो भी दिखाया अपने दर्शकों को जब ये कहा जा रहा है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि आप पीछे देख सकते हैं मस्जिद एकदम पूरी तरीके से ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रशासनिक अमले ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर जो अतिक्रमण किया हुआ था उसको यहाँ से हटाया गया है। अब मैं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। देखिए नीतू, इधर की साइड की अगर हम बात करें, क्योंकि ये पूरा एरिया, ये जो पत्थर अभी आप देख रही हैं ये हालांकि यहाँ के टूटे हुए, लेकिन यहीं पर छोटे छोटे पत्थर ना नीतू यहाँ पर पूरे तरीके से पड़े हुए थे। जब हमने उसके बाद की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई, यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर यानी कि आधी ये भी पड़ी थी। अगर किसी भी पुलिसकर्मी को वो पत्थर मार दिए जाते हैं तो आप जाहिर सी बात है आप सोच ये भी सकती है कि कितनी गंभीर चोट लग सकती है, और लगी भी है। लेकिन अब सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि आखिरकार मस्जिद तोड़ी जा रही है। जो भ्रामक खबरें फैलाई गई है, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो रामपुर के सांसद हैं उनका नाम सामने आया, उनका बकायदा वीडियो भी देखा नीतू। वो यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर ये अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए। क्यों नहीं हटना चाहिए अतिक्रमण? ये तो बहुत पहले से ही मामला था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ, पंकज आप सवाल कर सकती हैं उनसे। बिल्कुल, उनसे सवाल करना चाहूंगी कि जब कोई भी सांसद, विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि पहुंचता है
और इस तरीके से जब प्रशासनिक अमला हटाने की कोशिश कर रहा है कि आप यहाँ से जाइए, आपकी तरफ से एक भी बयान अगर जाता है तो यहाँ पर माहौल खराब हो सकता है। प्रशासन का जो कार्य है वो कर रहा है, हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासनिक अमला यहाँ पर काम कर रहा है, तो फिर आपको आने की जरूरत क्या है? आपको पता है कि यहाँ पर माहौल खराब हो सकता है, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश यस जी, कीजिए, ना यस कि जी। बिगाड़ने की। और दूसरा सवाल मेरा ये भी कि जब जब जहां भी दंगे हुए हैं, हमने संभल देखा जब यहाँ पर नाम सामने आया समाजवादी पार्टी के, जिस तरीके से इसमें संलिप्तता की खबर सामने आई थी, उसके बाद उनके खिलाफ भी मामला चला था। और देखिए दूसरी तरफ बरेली में दंगे भड़के थे, वहां पर भी हमने देखा था। आखिरकार सवाल यही है कि क्यों बार बार ये सब चीजें माहौल बिगाड़ने की कोशिश, या फिर वहां पर जाकर आप बयानबाजी करते हैं? पहले आप इस मामले को पूरे के तरीके से देखिए, उसके बाद जाकर आप सवाल करिए, बाद में जाकर जनता को समझाइए। ठीक है, यश जी जानकारी देंगे, जवाब देंगे। देखिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आपकी एंकर, आपकी रिपोर्टर वहां पर हैं, आपके कैमरामैन वहां पे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, देश ये जानना चाहता है, क्या अतिक्रमण करने से पहले लोगों के जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है? क्या वो लोग चोर थे, आतंकवादी थे? क्या उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं थी? अगर सपा सांसद वहां पहुंच जाते हैं तो आप क्या उनको आतंकवादी और सरगना बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उन्होंने पुलिस कमिश्नर से बात करके संवाद स्थापित नहीं करने की कोशिश करी? और पुलिस कमिश्नर अगर वहां मौजूद रहते और सांसद वहां मौजूद रहते और जनता से अपील करके बेहतर पुनर्वास करके अगर ये अतिक्रमण हटाया जाता, अगर न्यायपालिका के न्याय की बात आप कर रहे हो, पर न्यायपालिका का न्याय बुलडोजर चलाना तो नहीं होता। अतिक्रमण हटाने के तरीके और भी बहुत होते हैं, लेकिन नहीं, वो तरीके भी जरा आप बताइएगा, जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं वो तरीका भी आप बताइएगा। हो सकता है कि आपका तरीका आगे प्रशासन फॉलो करे। भारतीय जनता पार्टी का तरीका बुलडोजर का है, बुलडोजर संस्कृति का है, न्याय का नहीं है। मैंने शुरुआत अपनी सबसे पहले जो की थी, ये सारे ट्रिब्यूनल्स, जितने ये सारी अदालतें हैं, जो उप अदालतें हैं, अन्य न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया है, वो अच्छा, सब क्या बंद कर दी जाए? यश जी इतना बताइए कि जो ये वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये पोस्ट आ रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए, मस्जिद सेफ नहीं है, और दूसरी चीज अभी तक सुबह सुबह तो यही चर्चाएं चल रही थी कि मस्जिद सुरक्षित नहीं है इसीलिए ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब चर्चाएं क्या चल रही है यश जी कि ये जो अतिक्रमण वाली कार्रवाई हुई है, जो बुलडोजर हुआ, ये गलत हुआ, ये रात के अंधेरे में क्यों किया गया, ये चर्चाएं अब चल रही है, लेकिन जो मूल बात है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। देखिए, बहुत ठंड पड़ रही है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नाली से निकलने वाली गैस से आप चाय बना सकते हो, चूल्हा जला सकते हो। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन चाय बन नहीं पाई। देश का प्रधानमंत्री जब मुझे ये बातें कहता है, देशवासियों से सारी अपीलें करता है, इस तरीके का भ्रम फैलाते हैं। एक सेकंड, मुझे ये बताइए यश जी, आप कह रहे बहुत ठंड हो रही है, पुलिस क्या ठंड देखती है, गर्मी देखती है? देखिए, या तो आप मुझे बोलने दीजिए या आप आप बात ही ऐसे कर रहे हैं सर कि काउंटर क्वेश्चन करना पड़ा है। बोलने तो दीजिए, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब तो आने दीजिए। तो अब जब देश के प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं और एक बहुत बड़ी आभार जो है वो मोदी मोदी कह के जाएगा। का हिस्सा है या नहीं है, सीधे बुलडोजर चलाना नहीं यश जी, मुझे जिस जगह का आप पुनर्वास का कह रहे हैं
सेकंड करने के लिए। आनंद जी, आप यश जी, एक सेकंड राकेश जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है ये जिस लेकिन जिन लोगों ने ये चीज करी, पत्थरबाजी करी, वो सभी लोग कहीं ना कहीं एक गैर कानूनी ना कहीं अनऑथोराइज एनक्रोचमेंट हो रहा है। लगातार एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जाती है और बाद में एक हफ्ते बाद बार बार की किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा था। मैं बहुत देर से आपकी चर्चा सुन रही थी, मैं बहुत देर से सवाल भी करना चाहती थी, क्या कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण होगा तो क्या उसको लेकर विकल्प ढूंढा जाएगा? पहले अगर आप कहीं पर भी जाकर आप कहीं पर टेंट लगा देंगे तो क्या फिर वहां से प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा? और हम बार बार इस बात का जिक्र क्यों करते हैं? जो अतिक्रमण करेगा फिर वो चाहे हिंदू हो या फिर दूसरे समुदाय के लोग हो, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। फिर इससे आप लोगों को दिक्कत क्यों होती है? ये सवाल पंकज किससे कर रहे हो आप? हाँ ठीक है, यश जी से। पंकज जी, आप ग्राउंड पे हैं और जाके पता कीजिए, वक्फ बोर्ड अपनी जमीन होने का दावा कर रही है, बकायदा गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हुआ है। जो बारात घर है, जो क्लिनिक है, जो अन्य व्यवस्था है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे थे। तो गवर्नमेंट टैक्स न्यायालय का आदेश जो है वो गलत है क्या? सरकारी ऑडिट हो रहा था, सर, तो जो सर, ऑडिट इसमें हो रहा है, हाईकोर्ट टैक्स का लिया जा आदेश रहा है। है। न्यायालय का आदेश गलत है क्या यश जी? उसमें हाईकोर्ट का आदेश है। इसमें वो हाईकोर्ट का आदेश है क्या? हाईकोर्ट में नहीं, इसमें हाईकोर्ट का जवाब भी आदेश है। सुनने की हिम्मत होनी आदेश पर ही चाहिए। हमला गया और वो और कम से कम भारतीय उल्टा जनता है। पार्टी के इस वजह से- प्रवक्ता को तो शांत रहना चाहिए जब दो लोग बात कर रहे हो तो। अरे आप झूठ बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहे हैं, कैसे शांत रहूं? अरे नहीं, सच तो आप हो भाई। यश जी, आप अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन आपके जवाब में एक सवाल और ऐड ऑन कर देती हूँ। जो मस्जिद समिति है, जब ये कोर्ट पहुंची थी तो इसने कहा था कि जो बैंक्वेट हॉल है और जो क्लिनिक है वो पहले ही बंद है, लेकिन हमारी जो आपत्ति है वो कब्रिस्तान को लेकर है। वहां पर जो कब्रिस्तान है उसको लेकर आपत्ति है और इसी को लेकर आगे भी सुनवाई होनी है। तो अब आप बताइएगा, बैंक्वेट हॉल से मस्जिद समिति को भी दिक्कत नहीं है, मस्जिद समिति भी डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाई। मैं आपसे ये पूछ रहा हाँ। हूँ, सबसे पहले मेरा सवाल था कि पुनर्वास करने का तरीका ठीक था या नहीं था? जिसको भी एक जगह से दूसरी जगह हटाया जाता है वो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यश जी, मुझे ये भी बताइए किसको फिर आप पुनर्वास देखो, बोलने करना है? लगे ना। नहीं, आपके आप बोलने सवाल का लगे ना। जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ। आप पुनर्वास नहीं, की नहीं, आपकी नहीं, सुई नहीं, अटकी हुई है। पुनर्वास के लिए मुझे अटके बताइए ना, आप हो। क्या बारात घर में अटके पुनर्वास आप था हो। क्या? अटके आप हो, सेंटर में था क्या? पैकेज का डर लग रहा होगा। नहीं, बैंक्वेट हॉल में कौन सा बिल्कुल पुनर्वास डर था लग रहा होगा। और डिग्नोस्टिक सेंटर में कौन सा 50 पुनर्वास था? 50 आपके सवाल का ऑलरेडी पहले ही जवाब दे दी हूँ। उत्पन्न हो रहे हैं मैं पहले ही आपके सवाल का जवाब दे दी पैसों हूँ। पे टिके हुए हैं। आप एक ही सवाल करेंगे तो वक्त आप अपना भी बर्बाद करें, बाकी पैनलिस्ट लेकिन का भी जवाब करें। नहीं मिल रहा ना। नहीं, जवाब नहीं आप मिल रहा जवाब ना। प्रश्न गलत कर रहे हैं ना आप। बुलडोजर अतिक्रमण हटाने का तरीका होता है कि बिल्कुल होता है। और किससे हटाएंगे? बुलडोजर मतलब मकान के ऊपर क्या चलेगा? मकान के ऊपर जल्दी से सर बुलडोजर जवाब, निकलेगा मैं तो रवि क्या के पास चलेगा? जाऊंगी फिर। जल्दी से जवाब, जल्दी यश जी बोलिए। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि जो भी नियम है, पहली बात ट्रिब्यूनल्स की है। मैंने वक्फ ट्रिब्यूनल की बात करी, वक्फ अपनी बात कर रहा था, तो वक्फ ट्रिब्यूनल की क्या हैसियत है? फिर खत्म करिए वक्फ ट्रिब्यूनल्स का और सारे ट्रिब्यूनल्स का। उसका कोई जवाब किसी ने नहीं दिया, ना आपने दिया, ना पंकज जी ने दिया, ना भाजपा के नेता ने दिया। दूसरी बात, जब आप प्रभावित को किसी भी आदमी को हटा रहे हैं और हटा रहे हैं तो उसको पुनर्वास देने का व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसमें कोई जवाब नहीं है। कहां इनको पुनर्वास कर रहे हैं? कोई व्यवस्था बनाई?
इस सर्दी में ये लोग कहाँ रहेंगे जिनको हटाया जा रहा है? किसको वो व्यवस्था हटाया में जा रहा है राज्य में बात कर रहे हैं। सर? इतनी देर से पैनल में सब यही पूछ रहे हैं किसको हटाया गया, वो कौन पुनर्वास लोग की हैं बात जिसको कर रहे हैं? हटाया गया सर? डायग्नोस्टिक सेंटर अरे की गजब नहीं, कर रहे एक हो। सेकंड एक सेकंड एक आप सेकंड 30 बुलडोजर लेकर के किसको हटाने गए हो? वो डायग्नोस्टिक बिल्डिंग को सेंटर हटाने गए, अतिक्रमण को हटाने गए, लोगों को हटाने गए क्या? आधी रात में पोल खुल गई। किसकी पोल खुल गई? सपा की ना? सही कह रहे हैं आप, सपा के सांसद की पोल। समझ ही नहीं आ रहा कि आप किसके पुनर्वास की बात कर रहे हैं। ठीक है रवि जी, इतना बिल क्या बिलाते हो। पत्थरबाजों को, क्या उन पत्थरबाजों को हटाने के लिए यस आपके लिए आप ये क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि किसको हटाना था। यहाँ पर अगर बारात घर तोड़ दिया गया है, उसमें कितने लोग रह रहे थे? उसमें कितने लोग रह रहे थे? आपको यही समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पर जो पत्थरबाज आए थे, क्या उनको हटाने के लिए पत्थरबाज यहाँ पर आए हैं तभी तो पुलिस ने कार्रवाई की है। अब आप समाजवादी पार्टी का हर एक उस पर रहता है कि आप सवाल जरूर खड़ा करते हो, और जायज यहाँ विपक्ष में आप सवाल खड़ा करिए, लेकिन किन पे? वो पत्थरबाजों पर। उन पत्थरबाजों को बचाना चाहिए था। आप दिल्ली की घटना से पंकज जी, आप दिल्ली की घटना को बरेली ले जाओ, आप दिल्ली की घटना को संभल ले जाओ। मैं दिल्ली की घटना आरएसएस कार्यालय में पूछ रहा हूँ। क्योंकि जो आपके सांसद हैं वो तो रामपुर से आ रहे हैं ना। सांसद होंगे तो सवाल सांसद तो आपके रामपुर से हैं, तो बात तो यूपी की भी होगी ना। दिल्ली की पार्लियामेंट, दिल्ली में वो सवाल तो पूछा जाएगा ना। इमाम, दिल्ली में इमाम है, पूछा जाएगा। दिल्ली में इमाम है। रामपुर के साथ दिल्ली में आकर घटनास्थल पर उनका ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रवि जी देखिए नीतू जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि पूरा समय दे दीजिए, बीच में रोका टाकी करेंगे। 36-37 मिनट का डिबेट हो गया, आपने मुझे 1 मिनट दिया है। बोलिए। देखिए, जिस तरीके से प्रशासन ने कार्यवाही की है, हम बिल्कुल भी पत्थरबाजों के समर्थक नहीं है, ठीक है, लेकिन जानबूझकर के प्रशासन के द्वारा इस तरीके की स्थिति को उत्पन्न की गई। हम क्यों कह रहे हैं? प्रशासन को यह चाहिए था कि दिन में जाते, वहां के 2-4 प्रतिष्ठित लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते और इसके बाद इस तरीके की कार्रवाई करते। लेकिन प्रशासन को और सरकार को पता, रात में कार्रवाई करने से भय का माहौल उत्पन्न होगा और उसके बाद दिल्ली अस्थिरता की तरफ बढ़ेगी। दूसरी बात, नीतू जी आप कह रहे थे तह तक जाने की बात। 2016 से लेकर के 2026 तक हम एक ही मुद्दे पर अटके हुए हैं कि जेएनयू में नारे लग रहे हैं। क्या 2016 में जिन लोगों ने जेएनयू में नारे लगाए, सरकार तह तक पहुंच पाई? क्या जिन लोगों ने 2020 में दिल्ली को साजिश रची, दिल्ली में दंगे की, क्या सरकार पहुंच पाई? बिल्कुल। दिल्ली के कानून मंत्री बना हुआ वो शख्स जिसने भड़काने का साजिश रचा, और जो लोग जेल में है बिना ट्रायल के 5 साल से जेल में रहे, तो आप कौन से न्यायालय के आदेश के ऊपर रवि जी आपको विश्वास नहीं है क्या? नहीं ठीक है, मैं जवाब देती हूँ आनंद जी से। इंक्रोचमेंट की। हाँ नीतू जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए। इंक्रोचमेंट की। नीतू जी, इंक्रोचमेंट कौन कर रहा है? दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने चीख करके चिल्ला रहे थे कि रोहिंग्या दिल्ली में आकर के बस रहे। रोहिंग्या को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? देश के गृह मंत्री की। देश के गृह मंत्री के निकम्मेपन का आप उदाहरण और प्रमाण स्वयं दे रही हैं। अरे इंक्रोचमेंट कितने रोहिंग्या आकर के दिल्ली में बसे, गृह मंत्रालय के पास इसका कोई आंकड़ा है तो बताइए। 11 वर्षों में आपने क्या किया? नीतू जी, मैं इनके प्रश्नों का जवाब मैं दे दूं क्या? देश के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल थे क्या? देश के गृह मंत्री हम थे क्या? मैं जवाब देता हूं ना। अरे अरविंद जी कैसी बातें कर रहे हैं आप पता नहीं आप हैं भी कि नहीं है इंडी गठबंधन में? आधारित बातें नहीं करना चाहते। हम क्या करें? पूछिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से। बंगाल के रास्ते बिहार और उत्तर बॉर्डर प्रदेश होकर के लोग की जो बात कर रही है, आज भी 450 किलोमीटर बॉर्डर पे क्यों नहीं वो फेंसिंग होने देना चाह रही है? सिर्फ इसलिए कि रोहिंग्या को आना है, भारत में घुसाना है और तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, और उसी वोट के आधार पर देश के गृह मंत्री निकम्मे हैं। मतलब देश के गृह मंत्री निकम्मे हैं। देश के गृह मंत्री रवि जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप आज जो आप ये आंकड़ा रख रहे हैं रोहिंग्याओं को लेकर, आपको भी अच्छे से याद होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त ही ये सब सामने आ रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त ही आपको ये जानकारी मिली होगी कि एक सेकेंड कौन सामने आ रहा था? नहीं, मुझे ये बताइए, ये विधानसभा चुनाव के वक्त ही आपको पता चला ना कि इतने रोहिंग्या हैं, स्कूलों में फिर जांच कराई गई। दिल्ली में कितने रोहिंग्या हैं? आंकड़ा बताइए तो। कईयों के जो वोटर से नाम हटे हैं, नहीं, वो जो लिस्ट आई थी, मुझे बताइए, वो लिस्ट तो चुनाव के वक्त आई थी और वो तो केंद्र सरकार की तरफ से जांच की गई, तब पता चला। कौन सी लिस्ट है? 11 साल से तो आप लोग थे ना, आप लोग तो चाहते तो गृह मंत्री को बोलते कि एक्शन लिया जाए इस पे। आप लोगों ने क्या किया?
मतलब आप मानते हैं कि गृह मंत्री इसको संभालने के लिए नाकाम है? नहीं, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी क्या थी? आप लोग 11 साल से थे तो रोहिंग्या फल फूल रहे थे सर। क्या आंकड़ा है गृह मंत्रालय के पास? आपके पास आंकड़ा है तो मुझे बताइए। नहीं, मुझे जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, मुझे इतना ही बताइए कि ये तो क्लियर उसी वक्त हुआ था। ये तो मामले स्कूलों में यहाँ तक कहा गया था कि अगर रोहिंग्याओं के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी लिस्ट अलग से निकाली जाए। आप जो रोहिंग्याओं का जिक्र कर रहे हैं तो इलेक्शन के सामने आया था। रोहिंग्या कहाँ से है? रोहिंग्या कहाँ से है नीतू जी? कहाँ से आए? ठीक है, आपने ये बात पहुंचाई गृह मंत्री को, नहीं, मंत्रालय को बोला आपने। और दूसरी चीज, जब ये चीजें सामने आई जिसका आप आंकड़ा दे रहे हैं, नहीं आंकड़ा दे रहे हैं, पहली बात तो आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, और दूसरा आप गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मुद्दे को आप भटका रहे हैं, मुद्दे को आप भटका रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको न्यायालय के फैसले पर दर्द क्यों हो रहा है? आप कह रहे हैं दिल्ली दंगे में जो लोग शामिल थे 5 साल से ट्रायल उनका चल रहा है। ओके, इट्स ओके। बिल्कुल नहीं, न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है। न्यायालय पर किनको भरोसा नहीं है? भाजपाइयों को। उसी न्यायालय ने कहा था ना कि दिल्ली की सर्विसेज के मामला दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दे दो। आपने पूछा क्या किन भाजपाइयों को न्यायालय पर भरोसा क्यों नहीं है? कब ये हुआ? ये कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं हुआ? रवि जी न्यायालय के संविधान की दुहाई देने वाले लोग संविधान के खिलाफ इस तरह का बयान तो ना दें। आप कौन से संविधान बार संविधान की बात करते हैं? आप लोग यही संविधान को मानते हैं। जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई वो गद्दार थे। अच्छा, जो झाड़ू को ठीक है, लेकिन आपने पहला स्टेटमेंट दिया रवि जी कि आप पत्थरबाजों का समर्थन नहीं करते। मैं इस पे सहमति जता रही हूं, लेकिन क्या कार्रवाई होनी चाहिए जरा ये भी बताइए। कि ऐसे पत्थरबाज आते कहां से हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये गृह मंत्री तय करेंगे, हम आप तय करेंगे। इसका मतलब गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लास्ट बताइए, मैं बाकी पैनलिस्ट से अपने फाइनल कमेंट लूंगी। क्या कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए सर? अरे आप सवाल उठा रहे हैं तो आप कार्रवाई भी बता दीजिए। आप सवाल उठा रहे हैं तो कार्रवाई भी बता दीजिए। मतलब गृह मंत्री असफल है, आप ये मानती हैं? नहीं, गृह मंत्री छोड़ दीजिए सर। पहले मुझे बताइए कि ये बुलडोजर एक्शन हुआ, इस पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जो मुद्दा है, दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? हाँ, दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? आम आदमी पार्टी के अधीन है क्या? या नीतू गुप्ता के अधीन है? या यश भाटिया के अधीन है? किसके अधीन है बताइए जरा। दिल्ली पुलिस तो केवल नकारात्मक राजनीति कर रही है। आनंद जी, ठीक है आनंद जी, के मुद्दे पर आपके पास आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात नीतू जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं। आप लोग बड़ा चिल्ला करके कहती है कि रोहिंग्या आकर के आधार कार्ड बना गए। आधार कार्ड बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? UI। ठीक है, कूल डाउन। राकेश जी, अब यहाँ पर क्या सवाल ये उठेगा कि अतिक्रमण की कार्रवाई प्रशासन ने देर रात क्यों की? या सवाल ये उठना चाहिए कि मस्जिद की आड़ में जो यहाँ हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, जो पत्थरबाजी हुई, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? नीतू जी, इस पे सवाल नहीं, नीतू जी जरा बताइए आंकड़ा क्या है रोहिंग्याओं का, जरा बता दीजिए मुझे प्लीज। इन लोगों उसके बाद मैं बीच में कोई अधिकारी नहीं करूंगा जिन्होंने अतिक्रमण कराया, और कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई में जिन लोगों ने भी बाधा उत्पन्न की है, उस पे कानून के प्रावधान के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट कमेंट यश जी, हक नहीं है कि वो कोर्ट के आदेश को या प्रशासन की कार्रवाई को। नीतू जी, आंकड़ा क्या है रोहिंग्याओं का? नहीं, आंकड़े तो आप छोड़ दीजिए, आप आंकड़े नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपने ये भी नहीं बताया ना, आपने ये भी नहीं बताया सर कि विधानसभा चुनाव के सामने ही आया था ये उसी वक्त क्लियर हुआ था कि कितने रोहिंग्या जो है वो दिल्ली में रह रहे हैं। आप लोग कुछ नहीं कर पाए, आपसे सवाल उठाते हैं मंत्रालय पर। आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। आप लोग 11 साल से थे सर, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। आप रोहिंग्या की बात कर रहे हैं। रोहिंग्या आपके 11 साल में फल फूल रहे थे, तब आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया? रवि भाई, कृपया कठिन प्रश्न न। ठीक है, यश जी, फाइनल कमेंट। नीतू जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रहे, हम सवाल ना पूछें। प्रदूषण विपक्ष ने फैलाया है, मुसलमानों ने फैलाया है। जैसे कोविड लेकर के मुसलमान आए थे, वैसे ही सारे गलत काम मुसलमानों ने किए, विपक्ष ने किए हैं। ठीक है, और हम किसी भी
कमजोर के साथ खड़े चलिए, दिखाई समय की दे कमी है तो सर, सारे माफी दंगे में चाहूंगी मैं पक्ष में। आपसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कार्रवाई हुई है, अब इस पूरे मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में अप्रैल के वक्त सुनवाई होगी। और अब एक और सर्वे, क्योंकि ये खबर सामने आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले में अब एक और सर्वे कराएगा कि ये पूरी जो जमीन है, यानी कि तुर्कमान गेट का ये पूरा इलाका, चाहे वो फैज इलाही मस्जिद ही क्यों ना हो, यहां पर जितना इंक्रोचमेंट हुआ है इसको अब आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, और इसके साथ ही साथ क्या ये पूरी जमीन सरकारी जमीन है, इस पर भी सुनवाई का सिलसिला अप्रैल के महीने में होगा। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।